आजकल लड़का सब में क्या देख रहे हैं, छात्र लोग में, कि टॉपिक चाहे जैसा भी हो, इवन क्वेश्चन भी खाक पत्थर कुछ होखे, अगर उसमें वो जो लड़का तैयारी कर रहा है अगर लिखा हुआ है तो वो देखेगा, वो वीडियो देखेगा, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो हो, उसको देखना है। वैसे एग्ज़ाम निकलेगा? बताइए। कोई क्वेश्चन कह के आता है कि क्या मैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन हूँ यहाँ ढूकूँ, मैं बीपीएससी का क्वेश्चन हूँ क्या मैं बीपीएससी में आऊँ? बताइए। मैं एसएससी का क्वेश्चन हूँ क्या मैं एसएससी में आऊँ? ये सब क्वेश्चन पूछता है जी। अगर आपका टॉपिक क्लियर रहे तो क्वेश्चन चाहे उस इस जहाँ से भी पूछे उस टॉपिक से, तो आपको बनना चाहिए। मान लीजिए फिजिक्स में अगर लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट से चाहे वनडे एग्जाम में कहीं से भी पूछ दे, आपको तो आना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसे करते नहीं हैं, बिना मतलब के थंबनेल बना देता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 ऐसा क्वेश्चन छपने वाला है। इस तरीके से पढ़िएगा तो कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? हम हमेशा से कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, आपके पास डाटा होगा वहीं सिलेक्शन दिलाएगा। समझ रहे हैं? तो यही बात है। आप ये नहीं कह रहे कि दृष्टि जो दिल्ली का है उससे बड़ा कोचिंग हो सकता है जी। 20,000 से 30,000 लड़का आईएएस का तैयारी वहाँ कर रहा है और 200 निकलता है, बाकी लड़का कहाँ गया? तो कभी सोचें कि वो 200 कौन है? वो सेल्फ स्टडी किया है, सेल्फ स्टडी, खुद से मेहनत कर रहा है। थोड़ा बहुत बस उसको गांव में बोलते हैं चाड़ी, बस थोड़ा सा उसको मिल गया सहारा, हो गया। आप तो फुली डिपेंड है कोचिंग ट्यूशन पर। कोई बड़े कोचिंग या कोई बड़े टीचर आपको कुछ नहीं करेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। मेरा क्या है देखिए, टॉपिक हमने क्लियर कर रखा है। बीपीएससी में बैठे वो निकाले, बिहार दरोगा निकाले, एसएससी, रेलवे, एलआईसी, पुलिस वगैरह का तक सोचना ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब 19 साल का था उसी समय सीआरपीएफ था, एसएससी जीडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा जॉब छोड़े 6 साल हो गया। तो ज़रा सोचिए, टॉपिक क्लियर कीजिए, टॉपिक, ठीक है। आज ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन करने का प्रयास करें, तब आपको बिहार शिक्षक नहीं बहुत सारा कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, जब तक अपने से नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए और कोई भी डाटा को ये रखिए। मैं आपको नमूना एक बता दूं, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। इस बार 2022 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 106 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री, जिसमें 19 महिलाओं को दिया गया, 2 विदेशी और जिसको एनआरआई बोलते हैं वो, और 7 मरणोपरांत। 6 पद्म विभूषण में 3 मुअले कौन कौन? बालकृष्ण जोशी जो वास्तुकार थे गुजरात से, दिलीप मालवीय चिकित्सा से पश्चिम बंगाल के, और मुलायम सिंह यादव लोक कार्य से उत्तर प्रदेश से। 3 जो जिंदा थे उनको मिला, जाकिर हुसैन से काला क्षेत्र में महाराष्ट्र में तबला वादक डुम डुम डुम, और एक श्रीनिवास वर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग में मिला। ये यूएसए के हैं, विदेशी हैं, इसलिए इनको पद्म विभूषण मिला है, ध्यान रखेंगे। और एक और है, कौन है? एस कृष्णा, कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री। तो ये सब चीज़ डाटा याद होना चाहिए। फिर खेल पुरस्कार में टोटल 40 दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1990 से 91 में शुरू होता है। इस बार 22 में शरद कमल अच्युता को दिया गया, जो टेबल टेनिस है, तमिलनाडु से है। राष्ट्रमंडल खेल जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें 3 स्वर्ण 1 रजत जीते, उड़ीसा से दिया गया। 23वां राष्ट्रमंडल के कहा होगा विक्टोरिया। और इस बार जो यूपीएससी में हम बैठे थे 28 मई को, उसमें पूछ दिया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो लगातार 4 वर्ष में कोई उत्कृष्ट किया होगा, लगातार 4 वर्ष में अच्छा किया होगा, तभी मेजर ध्यानचंद दिया जाता है।
ठीक है। अर्जुन पुरस्कार उसकी शुरुआत 1961 में हुई, कितने लोगों को दिया गया इस बार? 25 लोगों को, जिसमें 12 महिलाएं शामिल थी। और बताइए, ये होना चाहिए लक्ष्मण सेन, लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से, और उसके बाद अमित पंघाल बॉक्सिंग से, निखत जरीन ये भी बॉक्सिंग से, सुशीला देवी जूडो से, और साक्षी कुमारी कबड्डी से, एगो सुनील ओलंकर कोई है मलखम्ब से। ये सब चीज़ याद होना चाहिए, तब तो होगा। कोचिंग ट्यूशन वाला करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।